देखो नारद बातू नहीं आए। अरे मुझे तो तान छीलना आता नहीं, गाना आता नहीं। गला बैठा है तो क्या हुआ, गले को खड़ा करो और शुरू हो जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जी प्रभु। राजकुमार देखे क्या हो रहा है। अभी बादल गरज रहे हैं, बादल गरजेंगे तो फिर वर्षा होगी, वर्षा होगी तो पानी बहेगा, पानी बहेगा तो बाढ़ आ जाएगी। अबे हम सब बाढ़ में डूब जाएंगे। मुर्गा बन मुर्गा। अरे इन्हें रोके, मुर्गा बन गया, मुर्गा बन गया है मुर्गा। हाँ रोक सकता हूँ, लेकिन कोई फल दो। वो मुर्गा बन गया। लेकिन प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा, मेरी तो आंखें बंद है। ये तो अच्छा प्रश्न पूछा, कैसे पता चलेगा गुरुजी? अरे राजकुमार, मुर्गी की तरह बांग लगाइए ताकि उनके कान में आवाज है, उन्हें पता चले कि मुर्गा बन गए हो। बांग लगाइए। मुझे मुर्गा बनाया, मुझे। अब देखना मैं उस नए गुरु और उसके चेले का क्या हाल करने वाला हूँ, बस देखते जाओ। तुम कभी इस मुर्गे की तरफ बांग मत देना, समझे? हाँ तो बच्चों बोलो, धा धिन्ना धा तिन्ना। ये धा धिन्ना धा तिन्ना, 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 धा धिन्ना। ना अरे क्या हो रहा है? रुक जाओ रुको। ना ये क्या है? बाकी धा तिन्ना कहाँ गया? सेन ध्यान दो। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। गुरुतान, इसकी चूक की वजह से हम सबका ध्यान भंग हो जाता है। अब कहिए, अगली बार किसी ने चूक की तो उसे मुर्गा बनना पड़ेगा। चेला सेन, बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है। अगर अगली बार आपने कक्षा के बाकी विद्यार्थियों को ऐसे परेशान किया तो आपको मुर्गा बना दिया जाएगा। मेरे लिए सारे विद्यार्थी एक समान हैं और अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी। जी प्रभु। धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना। ना क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है? ना कौन बोला? गुरुजी, इस बार अमरजीत ने ध्यान भंग किया है। नियम के अनुसार मुर्गा अमरजीत बनेगा। हाँ मुर्गा तो बनेगा, क्योंकि हमारे लिए सारे विद्यार्थी एक समान है। अमरजीत मुर्गा बन जाओ। अच्छा, अब दिखाता हूँ तुम्हें। दिखाना क्या? यही दिखाना कि मुर्गा कैसा होता है। चलो बच्चों, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना। मुझे मुर्गा बनने को कहा ना, तुम्हारी खैर नहीं। गुरुतान, मैं तो ये बात सुनकर घबरा ही गया था कि अमरजीत ने सेन को मारने के लिए तलवार उठा लिया। दान नहीं दा। पर गुरुजी, मैं नहीं घबराया,
क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरु तान ऐसी तान छेड़ेंगे कि उस अमरजीत का गुस्सा उड़ जाएगा। लेकिन गुरुतान, अमरजीत बड़ा दुष्ट बालक है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी पैदाइशी दुष्ट नहीं होता। हर किसी को मौका मिलना चाहिए, और अगर हमारे रहते वो ऐसा है तो लानत है हम पर। परंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब वो कुछ सीखता नहीं तो वो कक्षा में उत्तीर्ण कैसे होता है। गुरुजी, ये बात बिल्कुल सही। अपनी आदत से। हाँ, इस आदत के बारे में हमें कुछ पता करना पड़ेगा सेन। हाँ गुरु तान। रुको सेन, कहाँ जा रहे हो? खड्डा खोदने जा रहा हूँ। क्या? और उस खड्डे में तुझे डालूंगा। अरे बता ना भाई, भोजन करने जा रहा हूँ। ये भोजन इस आश्रम का तुम्हारा अंतिम भोजन होना चाहिए। उसके बाद यदि तुम और तुम्हारा गुरु यहाँ दिखे तो भोजन तो क्या, भजन करने के योग्य भी नहीं रहोगे। किसी भी योग नहीं रहोगे, समझे? हाँ, चलो अभी। ठीक है, मैं तो समझ जाए, लेकिन मैं जो करूंगा ना वो तुम दोनों नहीं समझोगे बच्चों। प्रभु, मुझे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, आप उस अमरजीत के बच्चे को सबक क्यों नहीं सिखा रहे? अमरजीत के बच्चे का वो है, वो तो खुद एक बच्चा है। नहीं प्रभु, खुद अमरजीत को। मैं चाहूं तो उसको अभी सबक सिखा सकता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, अभी नहीं, अभी रात्रिकालीन है, प्रातःकालीन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ चिंगू, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पहले तो ये मालूम करना है हमें कि आखिर ये गुरुवर उस अमरजीत के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा। मैं कुछ सुनाई दिया? हाँ प्रभु, सुन। हम देखते क्या हो रहा है। चिंगू आजा। हाँ प्रभु, प्रभु इधर। तू ऊपर कैसे? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अमरजीत? भजन गाने। भजन? मैं देख रहा हूँ कि आप गुरुतान से मिलकर मुझे दंड देने लगे। ये मत भूलिए कि ये आश्रम मेरे पिता के धन से चल रहा है, और आपका घर भी। यदि आपने मुझे और कुछ कहा तो मैं अपने पिता से कहकर ये आश्रम बंद करवा दूंगा, समझे? नहीं नहीं राजकुमार, ऐसा मत करना, वरना कितने सारे गरीब बच्चों का जीवन संकट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? कल की परीक्षा में लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आश्रम चलाना है ना गुरुजी। प्रभु, प्रिय, मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि इंद्रलोक में कोई पद खाली है। आप चाहते तो नारद को वहाँ कोई न कोई कार्य दे सकते थे, किंतु आपने नारद को पृथ्वीलोक भेज दिया। आपने ऐसा क्यों किया? एक राजा के पुत्र को बड़ा घमंड है, उसका घमंड तोड़ना है, और एक गुरु को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। और मुझे पता है नारद इस कार्य को कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें आश्रम भेजा है। किंतु घमंड कैसे टूटेगा? सारी परीक्षा में तो गुरु राजा के राजकुमार के साथ ही रहने वाले हैं। ऐसा आपको लगता है, किंतु ये तो समय ही बताएगा। देखो नारद बातूनी आए। सुनो विद्यार्थियों, जब भी कोई परीक्षार्थी निशाना लगाएगा तो सभी हाँ। अपनी आंखें बंद कर लेंगे। ये मैं बोलूंगा, बंद कर लेंगे।
मेरी ताली मारने के बाद ही अपनी आंखें खोलेंगे। मुझे बोलने दो, अपनी आंखें खोल देंगे। लेकिन अगर किसी ने उससे पहले अपनी आंखें खोली तो उसे आश्रम से बाहर निकाला जाएगा। चुप कर, आश्रम से बाहर निकाल दिया जाएगा। सब समझ गए? समझदार बच्चे। और जो भी शिष्य निशाना सीधा तरबूज पे मारा वो पहले क्रम से उत्तीर्ण होगा। आओ मार्तंड, निशाना लगाओ। लेकिन सुनो, तीर चलाते ही अपनी आंखें बंद कर लेना और तुम सब भी कर लेना। समझ गए? प्रभु, तीर तो मार्तंड चलाएगा, हम अपनी आंखें क्यों बंद करें? बड़े दुख की बात है मार्तंड, क्या आपका निशाना चूक गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे अगले विद्यार्थी हैं राजकुमार अमरजीत। क्या बात है? आओ। जी गुरुजी। अरे अरे, अपनी आंखें बंद करो और तुम सब भी अपनी आंखें बंद करो। भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया, तीर सीधा निशाने पे लगा। आपने ये दिखा दिया कि आप महाप्रतापी हैं। परंतु देखा संगीत सम्राट अमरजीत का निशाना प्रथम आए हैं। तालियां। धन्यवाद गुरुजी। तालियां। प्रभु, यहाँ पर ऐसा होता है? हाँ चिंगू, यहाँ पृथ्वी पर ऐसा ही होता है। सुखी सुख से सोता है और दुखी रात भर रोता है। लेकिन प्रभु, ऐसा कब तक चलेगा? अब नहीं चलेगा चिंगू, इस आश्रम में तो नहीं चलेगा। इस गुरु चेले को मैं सुधारूंगा और गुरु चेले को सुधारने के लिए इस गुरु को महागुरु की आवश्यकता पड़ेगी। नारायण नारायण। ये लो। देखा गुरुतान, मैं तीर चलाने में सबसे श्रेष्ठ निकला ना। हाँ अमरजीत, तुम सत्य में काफी प्रतिभाशाली हो। इसलिए अब मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिससे तुम किसी भी उस व्यक्ति के प्राण बचा सकते हो जिस पर बिजली गिरी हो। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और जब तक ज्ञानी का घड़ा भर नहीं जाता तब तक उसमें ईश्वर के समाने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए याद रहे, ज्ञान ज्ञानी को नहीं, ज्ञानी ज्ञान को बनाता है। ज्ञान के पीछे भागना छोड़ दो, ज्ञान अपने आप अवतरित होता है। एक बूंद समंदर में समाए तो बूंद समंदर हुई या समंदर बूंद हुआ, इसके बीच का अंतर केवल एक ज्ञानी ही परख पाता है। देखो नारद बातूनी आए, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि।
गुरुजी। इसलिए याद रहे, जब तक कि घड़ा गुरुजी, बिजली गिरने के कारण गुरुजी अचेत होकर गिर पड़े हैं। क्या गुरुतान, आप तो अभी बता रहे थे ना कि यदि किसी पर बिजली गिरी तो उसे कैसे बचाया जाता है। तो जल्दी से गुरुवर को बचा लीजिए। मैं ये नहीं कर सकता अमर, उनका सच्चा शिष्य ही बचा सकता है। वो कैसे? इस जंगल के अंत में एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक फल, केवल एक फल। उसे केवल एक तीर से जो शिष्य तोड़ गिराएगा और उसका रस गुरुजी को पिलाएगा, वही उनका सच्चा शिष्य कहलाएगा और उनके प्राण बचा पाएगा। धन्यवाद गुरुवर, मैं अभी चला। परंतु याद रखना, केवल एक तीर, जो भी शिष्य केवल एक तीर से वो फल गिरा पाएगा, वही गुरुजी के प्राण बचा पाएगा। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। नारायण नारायण। ओहो, ये अमरजीत तो अभी तक नहीं आया। उस फल के रस के बिना गुरुवर जागेंगे कैसे? गुरुवर मैं तान, ये तो लंबी तान के सो गए। वैद्य सेन, चेष्टा करें। प्रभु चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं प्रभु। हाँ, अरे गुरुवर, कोई नहीं है, कोई नहीं है इनको बच। अरे अरे अमर जी वापस आ गए। लाओ अमर, वो फल दो जिसके रस से हमारे गुरुवर अभी कूद उठेंगे। दो दो। मेरा निशाना ठीक नहीं लगा गुरुतान। प्रभु इसका मतलब? परंतु अमर, आप तो अव्वल दर्जे के निशानेबाज हो ना। प्रतियोगिता में तभी तो आप प्रथम आए थे। क्यों, क्या हुआ? मैं फल नहीं तोड़ पाया। इसका मतलब गुरुवर, हाँ। गुरुजी, मैं फल ले आया। मार्तंड, तुम लाओ, ये फल तुम्हारे गुरु को फिर से जीवित कर पाएगा। गुरुवर, गुरुजी, अरे अरे गुरुवर, 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 आप ठीक तो है ना? बिजली का असर अभी तक लगता है। आप वापस जीवित हुए। परंतु क्या आपको पता है कि आपको यह जीवन दान आपके किस शिष्य ने दिया है? अमरजीत ने। नहीं गुरुवर, आपने अपने सही शिष्य को पहचाना ही नहीं। आपको आपका यह नया जीवन आपके सच्चे शिष्य मार्तंड ने दिया है। मार्तंड? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन है आपका सच्चा शिष्य। मैं तो गुरु कहलाने के योग्य ही नहीं हूं। मैं तो लालच में बह गया था। इसके पिता राजा हैं और राजा की हम पर अपनी कृपा दृष्टि रहे। मैं तो बस यही सोचता था। एक गुरु से बड़ा राजा कोई नहीं होता गुरुवर। गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी, आंखें। अमरजीत, तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि ज्ञान छीनने से नहीं, कमाने से मिलता है। जी गुरुतान, मैं समझ गया। अंत भला तो सब भला, और ये सब मैंने नहीं, मेरे गुरु ने, महागुरु ने किया है। नारायण, मेरे प्रभु नारायण की जय। मेरे प्रभु नारायण की जय। जानते हैं गुरुदेव, गुरु का स्थान संसार में सबसे बड़ा होता है और गुरु के लिए उनके शिष्य
सोने के समान होते हैं। उसे जितना तपाओगे उतना ही खिलेगा। गुरु के लिए ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, न कोई राजा, न कोई रंग, सभी एक समान होने चाहिए। नारद प्रभु, आपका कार्य तो यहां समाप्त हो गया। हाँ, अब आप क्या करेंगे? हैं? अब मैं क्या करूंगा? नादे ना नी 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 नी। देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।